अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आओ मसाइल से के ग्रुप में आप सबका इस्तकबाल है। आइए आज का पहला सवाल लेते हैं। शहबाज भाई हैं जो पूछते हैं कि बैंक से मिलने वाला इंटरेस्ट का जो पैसा है वो नापाक होता है, तो क्या घर के बैतुल खला टॉयलेट उस रकम से बनाए जा सकते हैं या फिर मस्जिद के टॉयलेट या बैतुल खला में उसका इस्तेमाल हो सकता है या नहीं। मेरे एक दोस्त ने बताया कि ये पैसा नापाक होता है तो नापाक जगह में उसका इस्तेमाल करना जायज़ है। तो शहबाज भाई देखिए, बैंक से मिलने वाला जो इंटरेस्ट होता है सूद होने की वजह से वो हराम होता है, और हराम रुपयों का जो मसरफ़ है वो ये है कि उसे गरीबों में बिला नीयत सवाब उसको खर्च कर दिया जाए या आम लोगों के काम आने वाले रिफाई कामों में उसका इस्तेमाल किया जाए। घर का बैतुल खला ये एक बहुत बड़ी ज़रूरत है, और इस काम में सूद की रकम को इस्तेमाल करना गोया खुद पर वो पैसे इस्तेमाल करने के जैसा है। इसलिए सूद की रकम से अपना बैतुल खला बनवाना कतई जायज़ नहीं है। अब रही बात मस्जिद के बैतुल खला की, तो मस्जिद के बैतुल खला भी मस्जिद का ही एक हिस्सा है और वो मस्जिद की और नमाजियों की एक अहम ज़रूरत का दर्जा रखता है। इसलिए मस्जिदों में ख़ास तौर पर तो पाक और हलाल पैसे खर्च करने की ताकीद की गई है। इसलिए मस्जिद के बैतुल खला में भी सूद की रकम के पैसे इस्तेमाल नहीं किए जा सकते, इस बात का ख्याल रखें। रफ़ीक भाई का है जो कि परभनी से है, वो पूछते हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए लाइफ इंश्योरेंस कराना यानी अपने जान और माल का इंश्योरेंस कराना क्या जायज़ है, ख़ासकर जैसे फसादात के मौके पर गुजरात फसादात और मुजफ्फरनगर के फसादात के पस मंज़र में कि मुसलमानों के जान और माल का बहुत नुकसान किया जाता है। तो इन हालात में मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर अपने जान और माल का इंश्योरेंस करा सकता है या नहीं। इंश्योरेंस की तकरीबन तमाम ही सूरतें जुए और सूद पर मबनी हैं, जिनमें इंश्योरेंस कराने वाले को भी खबर नहीं होती कि उस फेल का अंजाम क्या होगा। उसकी असल रकम भी डूब जाएगी या ढेर सारे इजाफे के साथ वापस आएगी, और इसी को जुआ कहा जाता है। लाइफ इंश्योरेंस में भी सूद ही पाया जाता है। स्कीम लेने वाले को अपनी जमा करदा रकम से ज़्यादा पैसे मिलेंगे या बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, उसको पता नहीं होता है। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह है कि अवाम की जान और माल की हिफाजत हुकूमत की जिम्मेदारी है, और हुकूमत न सिर्फ फसादात के मौके पर इस जिम्मेदारी को अदा करने में कोताही बरतती है, बल्कि पुलिस अक्सर औकात खुद जुल्म ज़्यादती और कत्ल व गारतगिरी में शरीक रहती है। बाज़ रिपोर्टों से ये मालूम पड़ा है और हालात भी यही है। इसलिए हुकूमत को मुसलमानों की जान और माल का हर्जाना अदा करना चाहिए, जो वो नहीं करती, बल्कि बाज़ औकात मुसलमानों को ही कसूरवार ठहराया जाता है। इसी पस मंज़र में उलमा हिंद की राय ये है कि इंश्योरेंस असलन तो नाजायज़ है, लेकिन हिंदुस्तान के मौजूदा हालात में जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र इसकी इजाज़त है। अगर खुदा न खास्ता फसादात में जान और माल का नुकसान हुआ तब वो इंश्योरेंस की पूरी रकम जायज़ होगी। और अगर फसादात वगैरह में जान और माल का नुकसान नहीं होता है, बल्कि तबई तौर पर या फिर कुदरती तौर पर अगर किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं, जानी माली नुकसान हो जाता है, तो जितनी रकम आपने जमा की है वो हलाल होगी, और ज़ायद रकम को आप बिला नीयत सवाब गरीबों में आपका खर्च कर देना ज़रूरी होगा। आप इस बात को अच्छी तरह से समझ लें। दूसरा सवाल आमिर भाई का है जो कि जम्मू से है। वो पूछते हैं कि मौलाना, मैंने मेरे गैर मुस्लिम दोस्त को 2 लाख रुपए दिए थे कर्ज़ के तौर पर, और बहुत ज़माना हो गया, अब उसने शराब का कारोबार शुरू कर दिया है। अब वो उसकी असल कमाई वो शराब की दुकान ही है। अब जाहिर है कि मुझे वो जो 2 लाख रुपए वापस देगा वो शराब की कमाई से ही मिले हुए पैसे की देगा, तो क्या ये पैसे मेरे लिए हलाल होंगे? तो देखिए आमिर भाई, शराब हराम है और मुसलमानों के लिए उसका ख़रीदना, बेचना, पीना सब कुछ हराम है। लेकिन जो लोग अभी ईमान ही नहीं लाए हैं वो इस हुक्म के मुखातब नहीं हैं, इसलिए इनके हक़ में इसकी ख़रीदो फ़रोख्त दुरुस्त है। लिहाजा आपके गैर मुस्लिम दोस्त के ज़िम्मे जो आपकी रकम बाकी है, अगर वो शराब की कमाई से भी वो अगर दे रहा है तो आपके लिए वो हलाल होंगे, वो पैसा आपके लिए लेना दुरुस्त होगा, इसमें कोई मसला नहीं है।